Hello, welcome. It's my new episode टॉक शॉक। और मैं जो है वो आपका होस्ट जुबैर अहमद यूट्यूब वाला। मैं आज पहली मर्तबा आपके साथ जो है वो टॉक शॉक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे देखने वाले नाजरीन दुनिया भर से जो भी देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। और हम बात करेंगे यहाँ पर एआई हमारी जो है लाइफ के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या जो है वो इफेक्ट डाल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर जमीर मुश्ताक एआई वाला, और उनसे पूछेंगे भाई आपकी लाइफ क्या है, जर्नी क्या है, और एआई से जो है वो क्या आप जो है वो कर सकते हैं, सारी चीजें फायदा क्या उठा सकते हैं किस तरीके से। और मेरे साथ ज्वाइन हो चुकी है मिस हुमा भी। मिस हुमा, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अवेयरनेस वाली कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक हूँ एंड इट इज़ अ सरप्राइज फॉर मी टू जॉइन यू ऑन दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम हमने एक वालेकुम। बड़ा जबरदस्त, वालेकुम सलाम मैम, सलाम किया है आपको उन्होंने। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपको जो है अपने टॉक शो पे फर्स्ट एपिसोड है, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। और हमने एक टॉपिक रखा है जी, एआई से आपकी साइड इफेक्ट क्या हैं, और डायरेक्टली लाइफ लाइफ में साइड इफेक्ट क्या हो रही हैं आपकी खुद की और लोगों की। तो फायदा क्या है, नुकसान क्या है, लोगों को इससे क्या फायदा हो सकता है, कमा कैसे सकते हैं, हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो जमीर भाई, जी पहले तो ये बताइए आप खुद एज अ जो है प्रोफेशनल हैं क्या, और आपने जो है अब तक क्या किया हुआ है, और एआई से कैसे शौक पैदा हुआ, और जो हमारा इंस्टीट्यूट है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसमें कैसे ज्वाइन हुआ, जरा अपनी जर्नी बताइए। थैंक यू ज़ुबैर भाई। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके टॉक में आ सकूं और अपने व्यूज़ जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकूं। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम ज़मीर मुश्ताक है। मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस एंड लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एज ए डायरेक्टर आईटी काम कर रहा हूं फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। और मेरी डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पे हैं, लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह की सर्विसेज जो है ना वो मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी क्वालिफिकेशन का जिक्र है, तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और बैचलर्स किया हुआ है मैंने कंप्यूटर साइंसेस में। और जहाँ तक मेरी स्पेशलाइजेशंस हैं या डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में और हुआवे में मैंने डिफरेंट टाइप की जो है ना वो सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। और जबरदस्त। आपको पता ही है, हम लोग रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं। तो टू सम एक्सटेंट ऑलरेडी हम इसको यूज़ तो कर रहे थे एआई को और इसके डिफरेंट टूल्स को। तो आफ्टर ज्वाइनिंग रेहान इंस्टीट्यूट, इसको बड़ा एक ना स्किलफुल वे से और एक स्ट्रक्चर्ड वे से हम अब आगे लेके चल रहे हैं। इसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है प्रोफेशनल वे में, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं डेली बेसिस पे। जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, आपकी जो एआई से नॉलेज है वो कब से स्टार्ट हुई है, आप कब से जो है इस जर्नी में आए हैं, ये जरा हमारी व्यूवर्स को बताएं, और एआई से लाइफ के फायदे और नुकसान भी जरा बताइएगा। जुबैर भाई, एआई से कुछ थोड़ी बहुत नो हाउ तो पिछले कुछ 2-3 सालों से है ही। लेकिन प्रैक्टिकली इसमें इन हुआ हूँ मैं तकरीबन कोई 1 साल से। और सबसे पहले जो मुझे इसका जो शौक पड़ा था ना, वो रेहान साहब के जो डिफरेंट जो इंटरव्यूज आते रहते हैं, पोस्ट्स आती रहती हैं, तो शौक उससे पैदा हुआ कि किस तरह से हम इनके इस टीचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इनसे लर्न कर सकें ताकि हमारा स्किल सेट जो है वो अपग्रेड हो। तो इनिशियली मैंने अपने 2 बच्चों को इसमें जो है ना एनरोल करवाया इवनिंग क्लासेस में इन फाउंडेशन लेवल। तो
तकरीबन 6 महीने के बाद उन्होंने फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया, तो मैं उनके साथ बैठा करता था। उनकी क्लासेस जब होती सही। थी ना, तो मैं उनके साथ, तो मेरा जो क्रेज़ है ना वो फिर मज़ीद जो है ना वो बढ़ा के ये तो क्लासेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, जो बड़ी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं जो हमें भी जो है ना वो आनी चाहिए। तो फिर सही। अपॉर्चुनिटी मिली मुझे रेहान गोल्डन क्लब की, तो उसमें अच्छा। हाँ जी, कुछ महीने जो है ना वो उसमें भी जो है ना वो मैंने पार्टिसिपेट किया। वो भी बड़ा ज़बरदस्त सेशन था, बड़ा उसमें डिफरेंट जो टूल्स हैं उस पे प्रैक्टिकल काम करने का हमें भी मौका मिला। और देन ये जो एआई इंस्टीट्यूट है रेहान साहब का, टीचर एआई इंस्टीट्यूट, फिर इसमें जब इसकी ये 12th सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो उसको भी हमने ज्वाइन किया, और उससे भी जो एक कंटिन्यूटी है इस जर्नी की, एआई के जर्नी को एक्सप्लोर करने की, वो चल रही है। सही। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं जी मिस हुमा, और मिस हुमा से हम जानेंगे उनके बारे में कि उनकी जर्नी क्या है, और थोड़ा-सा मैं जितना जानता हूँ उनके बारे में कि वो बाकायदा जो है वो एक प्रोफेशनल टीचर हैं, और कितने साल से पढ़ा रही हैं, क्या चीज़ अभी तक जो है वो उन्होंने अचीव की है, और उनकी जर्नी भी ज़रा पूछते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, और कैसी जो है वो सैटरडे गुजरी है आपकी, सॉरी संडे गुजर रही है, और इसके बारे में बताएं, अपने बारे में ज़रा बताएं, और लाहौर की क्या पोजीशन है ये भी ज़रा बताएं लोगों को भाई, बहुत न्यूज़ में जो है वो सही चीज़ें नहीं आ रही हैं। वालेकुम अस्सलाम ज़ुबैर साहब, और थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। आपने आगे पीछे 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए, वो मैं उन सब का आपको वन बाय वन जवाब देती हूँ। असल में होस्ट का काम ही यही होता है, क्या करें। सबसे पहले तो आपने मुझे पूछा कि संडे कैसे गुजर रहा है। तो संडे आपको पता है वर्किंग डे होता है, ऑफ यानी घर की वर्किंग उसमें ज्यादा होती है। तो आप लोगों आई की तो हैड, ऐसे ही है। हाँ, तो आई वॉज बिजी, इसलिए मैंने आपको 1 बजे तक वेट किया कि जुबैर साहब मुझे अपडेट देंगे। फिर मैंने खुद ही नमाज पढ़ने से पहले मैंने कहा आपको मैं अपडेट कर दूं कि हमारा आज इंटरव्यू है, आपकी सारी रात जाग के सो ना रहे हो क्योंकि आपने पूरी रात ठीक है। वेरी ट्रू। जी, मैं आपको बिल्कुल रियल हकीकत है। पोजीशन बता रही हूँ। इस वक्त रात तक भी मैं आई वाज बिजी टिल लेट। कुछ लोगों ने इंटरव्यू लेना था, यानी उनको उनकी अर्जेंट रिक्वेस्ट आई हुई थी, उनको पूरा किया। उसमें मैं बिजी रही। कोई मैंने ईवी मक्स को डिस्कवर किया, उस प्लेटफॉर्म का आई वाज इट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू अंडरस्टैंड और उसको हैंडल करना। वो जितना भी मेरे से अंडरस्टैंड हुआ मैंने वो किया। सुबह से फिर घर के कामों के अलावा आई वॉज अगेन वरीड बिकॉज आई लिव इन लाहौर एंड आई एम कंसर्न्ड अबाउट लाहौर। लाहौर में बहुत बारिश हो रही है रात से, अब जाके कहीं थोड़ी रुकी है, लेकिन सही सही। लाहौर में सिचुएशन अच्छी नहीं है। जिन ओहो। एरियाज में पानी रुका हुआ है वहाँ लोग वाकई मसलों में हैं, और अल्लाह जिन अकबर। एरियाज में लोगों के घर डूबे हैं उनका नुकसान हुआ है। ये नहीं कि हम कहें कि सही नहीं दिखा रहे, ठीक दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये आफत आई है, हम सब ने अजान हो रही है, अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुने, अल्लाह ताला हमें इस आसमानी आफत से निकाले और आसानियां दे। बस अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है, और आजमाइश हमें में हाँ, अपना रिव्यू करना बहुत जरूरी है इसमें हमारे लिए। बिल्कुल हकीकत है। तो हम लोग ना बाकी सबकी ड्यूटीज पूरी कर रहे होते हैं। आई थिंक हम अपने जो क्रिएटर है ना हमारा अल्लाह ताला, हम उनकी तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना, हम सही वो बात सब है। भूलना शुरू हो गए हैं। हम उसको साइड पे कर देते हैं कि टाइम नहीं है, ये इस चीज का टाइम नहीं है, उस चीज का टाइम नहीं है। हम हर दुनियावी काम का टाइम निकालते हैं। वो मीन सही बात है। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, मैं जैसे भी हो खींच तान के निकाल लेती हूँ। अगर हम ये चीज भी अपनी रूटीन में ले आए ना कि स्पेयरिंग टाइम फॉर योर क्रिएटर, तो आई थिंक हम बहुत सारे चीजों से नुकसानात से बच भी सकते ये हैं तो टॉप दुनियावी। प्रायोरिटी होनी चाहिए।
हाँ, तो सही बात है। दुनियावी तौर पे भी और आखिरत में भी, ठीक है। तो ये आई थिंक हकीकत मैंने है। सारे क्वेश्चंस का जवाब जो आपने मुझे पूछा, नहीं, क्या अभी संडे अभी 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 रहते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताएं, टीचिंग के हवाले से। मैं और आपको रेहान असल साहब, में उसके बाद रेहान, आपने मुझे कुछ जनरल इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए थे, पहले अपने आप को बता दूं। देखें, मैंने नो डाउट मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी 1993 में, ओके। Like it was not planned, it was not in my career plan also. मैंने ज्वाइन किया और आई डिस्कवर्ड, बल्कि माय सीनियर्स डिस्कवर्ड दैट आई हैव गुड टीचिंग स्किल्स। सो माशाल्लाह। वो मैंने इनहेरिट भी की थी, बिकॉज आई स्टार्टेड टीचिंग एट प्री स्कूल लेवल, ठीक है। और प्री स्कूल लेवल में टीच करना आसान नहीं होता। आपको सही बात है। आपने मास्टर्स किया हो, पीएचडी की हो, आपने डबल पीएचडी की हो, अगर आप एक छोटे बच्चे के लेवल पे नहीं आ सकते, आप उस बच्चे के लेवल पे आके उसको नहीं समझा सकते, तो ये मेरे वन ऑफ द फर्स्ट जो मेरे प्रिंसिपल भी थे उधर, उनका ये एक सेइंग थी कि जो एक बच्चे के लेवल पे आके नहीं पढ़ा सकता ना, उसकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। लाइक आप यू कैन नॉट डिलीवर योर और यू कैन नॉट कैश सही योर बात है। नॉलेज टू द यंगेस्ट वन। सो सिंस दैट टाइम मैंने प्री स्कूल लेवल पे ही पढ़ाया और छोटे बच्चों को पढ़ाते। देन आई जॉइंड ऑल द गुड स्कूल सिस्टम्स इन लाहौर, प्राइवेट जितने हैं, बट आई नेवर स्टॉप लर्निंग। सही। I had this in my mind unconsciously that no, I can do more, I can do better. तो आई थिंक मेरे अंदर जो एक आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर, तो मैं आगे लर्निंग करती जाती थी। मैं क्योंकि एजुकेशन सेक्टर से स्टार्ट लिया, तो फिर मैं उसी में आगे गई। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ज्वाइन कर ली इन 2011, और उधर ऑलमोस्ट 3.5-4 years कह लें मेरा उनके साथ रहा। बहुत कुछ मैंने लर्न किया उधर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। पहले तो मैं प्राइवेट सेक्टर के स्कूल के बच्चों और टीचर्स के जो सारे इश्यूज होते थे उनको देखती थी, लेकिन जब मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है पैफ के साथ, जो भी स्कूल्स होते हैं ना, वो वही लो प्रोफाइल अंडर प्रिविलेज्ड उसमें भी बच्चे होते हैं। उधर मैंने जो ऑब्जर्व किया कि यहाँ तो बहुत चैलेंजेस हैं टीचर्स के लिए, और स्पेशली प्री स्कूल लेवल के बच्चों के लिए, उनके लिए कोई टेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती। मैंने उस जमाने में प्री स्कूल लेवल पे उस वक्त भी उनकी टेस्टिंग जो थी रिटर्न ले रहे होते थे। प्री स्कूल लेवल पे मैंने ओरल टेस्टिंग डेवलप की उधर के अच्छा, प्री स्कूल का बच्चा होता है, हाउ कैन यू यानी आस्क देम के बताएं ये क्या लिखा है, ये क्या है, वो क्या है। हालांकि जो प्री स्कूल का जो टाइम होता है ना, वो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, एनवायरनमेंट अराउंड देम, ये इसकी होती है। खैर वो मैंने आपको ज्यादा डिटेल बता दी है, वो हम किसी और सेक्शन में बताएंगे। बट फॉर मी आई रियली एंजॉयड दैट। मैंने रत्ता सत्ता यानी मैंने उनकी अपनी लैंग्वेज में, जो उनकी मादरी जुबान होती है, ये हर बच्चे का एक जिसे कहते हैं ना हम इंटरनेशनली राइट है कि आप अपना नॉलेज जो है वो अपनी मादरी जुबान में लें। पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेट भी इसलिए ज्यादा है कि हमारे मुल्क में बच्चों को उनकी मादरी जुबान नहीं समझाई में पढ़ाया, उनकी बेस नहीं बनाई जाती ना बचपन से। सही बात है, ऐसे ही है। माँ की जुबान मादरी जुबान क्यों कहते हैं? जो माँ बोल रही होती है, ठीक है। माँ ने कहना है बत्ता और मैंने कहना बताओ मुझे ये ऑरेंज कलर है, तो वो बेचारा तो मेरी शक्ल ही देखेगा ना। माँ ने कहना है सत्ता और तो मैंने उससे पूछना है रेड कलर बताओ, तो उसने तो कहना ही है। यानी ये तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज तक आई हूँ, इससे पहले इवन उर्दू भी नहीं पता होती ना, यानी अगर आप रूरल एरियाज में जाएं तो। So that was the first time I discovered that there are millions of challenges for public sector or for the low profile people.
देन उसके सही। बाद फिर आई डेंट स्टॉप देयर बिकॉज वहाँ मैंने एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया था, और वहाँ प्रमोशन के लिए ना आपको एक मैनेजमेंट का एक आपकी जब तक कुछ फाइल नहीं होती थी ना, तो आपको आप मैनेजमेंट के लेवल, ऑल्दो आई वाज डूइंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आल्सो ऑन माय ओन, मेरे सीनियर्स जो साइन करते थे उनमें से मैं हमेशा हाथ खड़ा कर देती थी, मैं पंगा ले लेती थी, नहीं मैं आई विल डू दिस। तो अब उस सही पंगे में बात। मैं अकेली रह जाती थी, और मेरे, सॉरी टू से, इर्द गिर्द जो कोलीग्स होते थे स्पेशली मेल्स, वो हर कोशिश करते थे कि इसको ना हमने फॉल डाउन नहीं करने यू नो लेकिन आई स्टूड स्ट्रांग, इट वाज आल्सो अ लर्निंग। और मैंने फिर उसके बाद जस्ट टू एक्सप्लोर मोर, और जब मैंने वो छोड़ा तो मैं वहाँ कह के गई थी, मेरे जो डायरेक्टर एचआर थे उनका, नो मैडम नो डोंट गो। मैंने कहा नहीं सर, आई विल कम बैक विद द मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड आई विल कम बैक टू यू। अल्लाह ताला ने सही वो सही। वर्ड दिए। मैंने आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ यूएन वुमेन का प्रोजेक्ट था फॉर द राइट्स ऑफ लेबर वुमेन, और सबसे ज्यादा मैंने ये सिंध का ही, उसमें मुझे बहुत ज्यादा ऑल ओवर द पंजाब सिंध केपीके जाना पड़ता था, अच्छा। यानी फॉर द विजिट्स और लेबर वुमेन राइट्स। आपको शायद नहीं पता, क्योंकि सबसे ज्यादा सिंध में, हैदराबाद ठट्ठा में जो मैंने उनके साथ मीटिंग अटेंड की, उसमें मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ली। ये भी एक मेरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्सपीरियंस में आता है। तो इसलिए ना सही। मैं अपने अपने एक्सपीरियंस का नाम नहीं लेती, उसमें बहुत कुछ है जो आई हैव लर्न, तो हाँ, फिर बाकी चीजें रह जाती हैं। सही बात देन है। आई जॉइंड, उसके बाद मैंने फिर इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इम्प्लीमेंट किया था, उसमें मैं एज उसको भी मैंने उसमें भी कंट्रीब्यूट किया। उसमें मैंने बहुत सारे डेजिग्नेशन, बहुत सारे जिसे कहते हैं ड्यूटीज, फील्ड वर्क किया बहुत, उसमें भी बहुत सारी लर्निंग हुई। देन फाइनली इन लेट 2019 एंड 20 की बात है, मैंने फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंसल्टेंसीज देनी शुरू कर दी। सही और सही। उसके बाद फिर कोविड आ गया। ड्यूरिंग दैट टाइम आई डिसाइडेड कि अब ऑनलाइन का भी कुछ करना चाहिए, उस पे भी कुछ हकीकत है। चैलेंजेस आ रहे थे। और आई एम अ पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम लर्निंग बाय डूइंग, उनको कहते हैं किनेस्थेटिक लर्नर्स, ठीक है। तो सही सही। इस तरह लैपटॉप पे बैठ के या इस तरह उस तरह करके मुझे ना उस तरह नहीं वो सारा कुछ चल रहा था, जिसको ठीक आप है। आगे कैस्केड भी कर सकें। खैर, अब लास्ट 2 ईयर से आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी, जो अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हर एक के लिए एक चैलेंज आ रहा है। तो मैंने रेहान अल्लाह वाला साहब को मैं फॉलो कर रही थी, 2 साल से मैं उनकी वीडियोस देखती थी। तो मैंने लास्ट मंथ देखा कि टीचर्स के लिए भी ये कुछ कर रहे हैं, ट्रेनिंग है। तो पहले मैंने बहुत सोचा कि ज्वाइन करूंगी तो फिर वही होगा, एप्स मेरे से हैंडल नहीं होंगी डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको मैं कैसे करूंगी। लेकिन मैंने अगेन चैलेंज दिया अपने आप को, और आई थॉट कि मुझे एआई को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द टीचर्स। तो स्पेसिफिकली मेरा इस वक्त जो है माइंड में, आई ट्राई कि मैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए क्या इस चीज में सॉल्यूशंस, कुछ लेकर आऊं। क्या सही मैं सही। सॉल्यूशंस दे सकती हूँ। सो उस सही पॉइंट ऑफ व्यू सही। से आई स्टार्टेड दिस। मेरा जर्नी बहुत लॉन्ग हो गया। स्टडीज मैंने आपको नहीं बताई, वो आप, आई एम डबल मास्टर मैं आपके साथ एक एक अलग से एक 900 सेशन इंशाल्लाह ताला करूंगा, नहीं नहीं, ओके, और बैठ के इट्स ओके, हो गया। बैठ के नहीं, असल में देखिए हम लोगों की लाइफ जर्नी इतनी मुश्किल है, हम लोग कहाँ कहाँ से एफर्ट करके आए हैं, हमें नहीं लोगों तक बताने का मकसद, इंटरव्यू का मकसद क्या होता है बेसिकली, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी जो है वो प्राइवेट लाइफ में किया क्या है, आप 0 से 100 कैसे बने, लोगों तक ये पहुंचेगा कैसे, आपने क्या जद्दोजहद की, वो आप मशाले राह बन सकते हैं किसी के लिए, आपके लिए कोई अच्छी जो है सजेशन मिल सकती है, कोई आपको अच्छा बता सकता है, कोई आपके लिए बुरा कह सकता है, तो वो सारी चीजें तो होती ही हैं।
तो जी आप बेसिकली ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचाने का मकसद ये है कि हम इस काबिल हैं कि हम बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग इस जगह इस प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकते, आना ही नहीं चाहते, और उनको आने में हेजिटेशन होती है, वो इन चीजों से वजह पता निकल है ही नहीं क्या है? पाते। उसकी जी वजह पता है क्या है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनकरेजमेंट नहीं है, जेलसी बहुत बिल्कुल ऐसे ज्यादा ही है, है, बैक पुटिंग बहुत बिल्कुल। ज्यादा है। अभी तो अभी देखे किसी ना, को मैं आसानी, मैं हम लोग किसी को मैं आसानी देते हुए सोचते हैं इसमें मेरा फायदा क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसलिए मैं बहुत अभी जितने लोग देखेंगे ना उसमें मैं उनको ये बात बोलूंगा, भाई ये एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, इससे दबा दो, इससे दर्द नहीं होता। मगर हमारे जितने भी होंगे ना उसमें से एक बंदा ही आएगा। अब अवेयरनेस कहाँ से आएगी? सब्सक्राइब करने में तकलीफ होती है, मतलब वो बटन आपको चुभोता नहीं है, वो बटन दबाने में तकलीफ रहती है लोगों को, कि पता नहीं क्या वो काट लेगा और रेड बटन है खून निकल आएगा। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए लोग पीछे रह जाते हैं। सपोर्ट उनको कर रहे होते हैं जो कि काम ही अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, उनको देख करके बस इंटरटेनमेंट चाहिए होती है, इंजॉयमेंट चाहिए होती है। भाई लाइफ के अंदर इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट का एक टाइम फ्रेम होता है, आप उसमें करें। आप पूरी जो 24 घंटे आप इस चीज में ना लगे रहें, आप बैठे हैं, और हर किसी का अपना एक टाइम फ्रेम होता है, फ्रेंड्स के पास जाना, बच्चों को देखना, ये हर जी। चीज अलग अलग से होती है। प्रोफेशनल लाइफ जुबैर आपकी भाई, बिल्कुल अलग होती है। जुबैर भाई, सॉरी टू कट यू, आप भी तो बताएं ना अपनी लाइफ जर्नी। देखिए मैं आपके आप इंटरव्यू में ही यूट्यूब दूंगा, वाला कैसे बने? मैं आपके इंटरव्यू में दूंगा, मेरे आप गेस्ट हैं इंशाल्लाह ताला, मैं अपने बारे में नहीं, आपके आपने पास इंटरव्यू बताऊंगा, नहीं ले जमीर रही, साहब के हम पास। लोग आपने कहा था कि हम लोग एक हेल्दी चैट करेंगे, आप बिल्कुल दैट्स ऐसे ही ब्रीफ ओके। इंट्रो देखिए दे देना, इंटरव्यू। ब्रीफ इंट्रो दे हाँ, दें, ब्रीफ इंट्रो। इंटरव्यू का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप बैठ करके सिर्फ एक प्री प्लान इंटरव्यू करें। प्री प्लान इंटरव्यूज में जान नहीं होती है, ठीक है, वो कभी चल जाते हैं कभी नहीं चलते हैं, और हमने अपनी लाइफ का इंटरव्यू देना है, अपनी जर्नी बतानी है, आपने जो है वो प्रोफेशनल के बारे में बताना है। तो आप कितना लिखेंगे और कितना बोलेंगे, कितना याद करेंगे? कोई 1.5-2 घंटे की मूवी तो बन नहीं रही है जो पूरे 1 साल में बनेगी और हम उसको डाल करके जो है वो छोड़ देंगे। हमने 20-25 मिनट बात करनी है, उसमें हम क्या लिखेंगे, कितने सवाल का जवाब देंगे, कितने जो है वो और 26 आंसर्स लेंगे, मिनट हो कितने। गए। हाँ, ये असल में So it's 26 मिनट about to इसलिए हो गए end. कि 5, हाँ 5 मिनट जो है हमने अपनी डिस्कशन अब ऑफ अगर द ये स्क्रीन लाइव की है। जा रहा है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। नहीं नहीं, अगर मैं तो ये चाह रहा था कि इसको लाइव लेके जाऊं, बट मैंने कहा यार मेरा पहला जो है इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है लोग बोले हमें भाई इसको तो बोलना ही नहीं आता। तो मैं खुद कंफ्यूज था, क्योंकि मैंने ऑफ द अपनी यूट्यूब की जर्नी में कोई 1000 से ज्यादा इंटरव्यू किए हैं, और कोई स्क्रिप्ट नहीं था, हम बोलते जाते थे, बंदा जवाब देता रहता था। तो मैंने कहा ये डिजिटल वाला इंटरव्यू जो ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको करेंगे कैसे? पहले तो ये चीजें हैंडल हाँ, करनी है। अच्छा, यही हमने चीज। अपने पास जो यूट्यूब के ऊपर हमने कुछ भी हैंडल नहीं करना, माइक लगाया हुआ है और उससे बात करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको देखे ना, मैं आपको जो है वो स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ, ये भी सारी चीजें कर रहा हूँ, अपना माइंड भी चला रहा हूँ। तो मैं ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा हूँ कि लोग मोटिवेटेड हो, डर ना लगे, भाई भाग के ना जाएं, ये सारी चीजें हैं। और यूट्यूब की जर्नी सिंपल है यार, समझ मतलब के करनी 2021 में कोविड के बाद, हाँ 2021 के बाद हम कोविड में ये सारा कुछ स्टार्ट किया था, और मैंने अपने इंट्रो में भी बताया हुआ है, फेसबुक यूट्यूब पे भी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरी ये जर्नी देख सकते हैं। बेसिकली मेरा प्रोग्राम नहीं है, मैं इसका होस्ट हूँ, मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट है उनके लिए मेरा एहतराम ज्यादा है कि वो अपनी जर्नी बताएं, वो अपने बारे में बताएं, वो अपनी लाइफ के बारे में बताएं, अपनी चीजों के बारे में बताएं, कैसे लोगों को एआई से फायदा हो सकता है, कैसे वो उससे मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, कैसे वो पढ़ सकते हैं, रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और अब तक आपने जो 1 महीना यूज किया है उससे क्या फायदा हुआ है आपको। तो इस हवाले से ये क्वेश्चन सारे हैं। मैं जमीर साहब के पास जाऊंगा। जमीर साहब पहले तो आप ये बताएं कि एआई से फायदा क्या हुआ है, आपको नुकसान क्या हुआ है? जुबैर भाई, अभी तक नुकसान तो कोई नहीं हुआ, और अल्लाह की पनाह मांगूंगा कि इससे नुकसान ना ही हो, फायदा ही हुआ है अभी तक जो हुआ है। बेसिकली जो प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो एक ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो मैं कहूँगा कि अब हमें उसको यूज़ करना जो है ना वो आया है, स्पेशली आफ्टर ज्वाइनिंग
रेहान ऑनलाइन एकेडमी और रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट, इससे पहले पता तो था, थोड़ी बहुत गपशप चिट चैट उसके साथ चलती रहती थी, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकल जो स्किल सेट है ना, वो इसका क्रेडिट जो है ना वो रेहान साहब को ही जाता है कि वो इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं पाकिस्तान में यंग जनरेशन को, बच्चों को, और इसको फैला रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरह का काम, इस लेवल का काम जो है वो कोई और नहीं कर रहा। बहुत सारे और इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो टू सम एक्सटेंट इसका जो है ना वो कंटेंट दे रहे हैं। कुछ लोग वॉलंटियर भी इसमें कर रहे हैं और इसको मतलब डिस्कवर भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है ना वो उसकी अवेयरनेस भी दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर्ड किया ना ये सारा इसका प्रोग्राम, और जिस तरह के उनके प्लान्स हैं या जिस तरह के वो लेवल्स से वो सारी चीज़ों को आगे वो लेके उन्होंने जाना है, आई थिंक दैट इज अमेजिंग। लाइक फाउंडेशन लेवल ठीक होता हो है, गया, फिर लेवल 1 है, लेवल 2 है, अप टू सो ऑन। तो सही। अगर उनके जो मैक्सिमम लेवल है जो डिफाइंड है, जिस तरह का करिकुलम उनका डिजाइन है, इसको अगर कोई बच्चा या कोई भी बंदा करेगा तो बड़ा यूजफुल होगा, बहुत प्रैक्टिकल स्किल सेट उसको गेन होगी। और जुबैर भाई आइंदा फ्यूचर इसी चीज का ही है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं जब आप ये कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स के बाद का क्या इरादा है, मतलब आप टीचर बन जाएंगे या फिर जो है वो एक टेक नॉट एट यूट्यूबर ऑल, बन जाएंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए क्योंकि मेरी आईटी लोग ये फील्ड सोचते है। हैं कि यार जब जब हाँ, पढ़ाई करते हैं, एक स्टूडेंट टीचर की बात कर रहा है, जब टीचर का एक लेबल हाँ, लगा हुआ है, तो या तो हाँ, इंस्टीट्यूट खोल लेगा या फिर जो है वो स्कूल से रिलेटेड कोई चीज ले आएगा या फिर जो है वो टेक यूट्यूबर, अगर बहुत ज्यादा नॉलेज है तो वो टेक यूट्यूबर बन जाएगा। तो देखें, आपकी आगे का क्या प्रोग्राम है? देखिए मैं आपको बताऊं, जो इनका विजन है ना रेहान साहब का, वो ये नहीं है कि मतलब जस्ट टीचर्स को ही जो है ना वो एम्पावर किया जाए और ये हम्म। जितना भी स्किल सेट है वो पर्टिकुलरली टीचर कम्युनिटी के लिए है, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा हम्म। इसमें एनरोल हो सकता है। कोई बंदा भी एनरोल हो, एआई स्किल सीखे, अपने आप को एम्पावर करे और एक्सेल करे, क्योंकि फ्यूचर की जो डिमांड सही। है ना ये वाली स्किल। तो मुझे अगर ठीक आप है। पर्टिकुलरली पूछें कि मेरा बैकग्राउंड तो आईटी का है, लेकिन मुझे जो इसका बेनिफिट हो रहा हम्म। है वो ये है कि हमारे जो काम है वो स्पीड अप हुए हैं। वो ज्यादा एक प्रोफेशनल अच्छा। बेस से जो है ना वो हम परफॉर्म कर रहे हैं विद यूजिंग एआई। और इनसे इंस्पायर होके मैं रिसेंट मतलब मेरा प्लान है कि मैं अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अपनी फैकल्टी को भी इसकी जो है ना वो वर्कशॉप्स करवाऊं, जितने भी टूल्स अच्छा। हैं उनको, वो ताकि वो हाँ। यूज करके अपना जो जो उन्होंने सारा लेसन प्लान करना होता है, असेसमेंट प्लान करना होता है, क्विज़ेस वगैरह बनाने होते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाना होता है, तो वो इसको यूज करके बनाएं। तो जो काम वो उनके वो वीक्स में होते हैं वो मिनटों में आ जाएंगे। तो ये है, तो मैं टीचर नहीं सही हूँ, बात है। लेकिन मैं एआई को सीख के मैं अपनी टीचर कम्युनिटी को मतलब, ज़्यादा वो हम्म। फैसिलिटेट कर सकता हूँ और उनको ज़्यादा जो है ना इसकी अवेयरनेस दे के उनके काम को आसान कर सकता हूँ। और असल में जस्ट लोग ये समझते हैं कि जी जी, जी जस्ट जी एक कंप्लीट बात थी कीजिएगा। कि हम्म। अदर देन आईटी भी, चूंकि ये वो फुल फ्लैश स्किल है, तो मेरे ख्याल से इसको साथ लेके कोई भी पैरेलल में इंडिपेंडेंट अपना काम भी किया जा हम्म। सकता है, चाहे वो असल टीचिंग में लोग इंस्टीट्यूशन ये हो, समझते चाहे हैं कोई। कि ये लोग ये समझते हैं कि हमने टीचर का कोर्स कर लिया तो हम सिर्फ टीचरिंग करेंगे। आप जिस नहीं, जरूरी प्रोफेशन नहीं। में है, जिस इदारे में है या जो काम करते हैं आप, हम्म, उससे बड़ा फायदा उठा सकते हैं। आप अपनी प्रमोशंस बना सकते हैं, आप अपने एड्स बना सकते हैं, आप अपने विजुअलाइजेशन वीडियोस बना सकते हैं। आप कंपनी के हवाले से अगर आप ये फोटो और वीडियो से निकल सकते हैं तो चैट जीपीटी से आप बहुत कुछ अपने बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में, अपने प्रोग्राम के बारे में, आप अपना कोई नया कारोबार करना चाहते हैं उसके बारे में सोशल मीडिया हैंडल करवा सकते हैं। डिफरेंट किस्म की एआई पोर्टल्स मौजूद हैं जिससे आप जो है वो अपने सोशल मीडिया रन करवा सकते हैं।
एआई अभी तक सिर्फ लोगों की समझ में आया कि यार इससे तस्वीर बनवा लो, या फिर जो है वीडियो बनवा लो, या फिर जो है वो लोगों से गपशप करवा लो, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अच्छा मिस हुमा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसी बात के जर्नी में कि आप क्या इस बारे में बताइएगा। इस सारे में मैं ये बताऊंगी कि हम लोग जब आप पूछ रहे थे ना उनसे कि आपके क्या फायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, तो आई थिंक वही क्वेश्चन आप मेरे से भी पूछना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही अ, है। फायदा देखें अगर, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जो भी कोई चीज़ सीख रहे हैं वो किसके लिए सीख रहे हैं। सबसे सही। पहले फायदा हमें अपने आप का देखना चाहिए। हम्म। लाइक अगर मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का सोचा था कि सही। मुझे इस चीज़ की का नॉलेज होना चाहिए। नॉट ओनली कि मैं अगर एजुकेशन सेक्टर में हूँ या टीचर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन है, या मैं स्किल डेवलपमेंट के साथ इन्वॉल्व हूँ। आई बिलीव कि पहले आपको अपने लिए सोचना चाहिए कि आप किसी हम्म। भी काम में जा रहे हैं या प्रोफेशन में जा रहे हैं, या अगर आप कुछ सीखने जा रहे हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो कर रहे हैं। अब ये कैपेसिटी ठीक हो बिल्डिंग, जिस गया। तरह आप जब कोई खाना पकाते हैं, मैं इजी कर देती हूँ, तो आप रेसिपीज की भी देखते हैं, उसकी भी इधर से भी ली उधर से भी ली, लेकिन जब आप पकाते हैं तो मे बी आपको 100% वो चीज रिजल्ट ना आता हो, लेकिन सही। 50% तो आ जाता है ना। तो आई ऑलवेज बिल्कुल ऐसा बिलीव ही। कि आपको यू शुड कीप ऑन लर्निंग। लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। हम्म। लर्निंग को आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे पहले करनी चाहिए। अब सही अगर सही। आप देखें तो सबसे पहले आप जैसे कहते कि अगर मैं ये कोर्स कर रहा हूँ तो क्या मैं टीचर बन जाऊंगा? नो। हम्म। कोई भी बंदा, कोई भी किसी भी प्रोफेशन का से रिलेटेड इंसान जब एआई की तरफ आएगा, सबसे पहली बात कि उसकी अपनी लाइफ इजी हो जाएगी। क्यों इजी होगी? मसलन अगर मैं आपकी बात करूं, आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एआई के थ्रू कर सकते हैं। आप चैट ठीक हो जीपीटी गया। के थ्रू सब कुछ सीख सकते हैं, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। एआई आपको सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प आउट करता है। लाइक जमीर साहब तो किंग ऑफ ऑल है ना, ऑफ ऑल द हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। तो आई विल जस्ट, मैं तो इनकी राया में शामिल होती हूँ। नहीं, अवाम होते हैं जो कहते हैं कि हमें कुछ कुछ दे दो, सिखा दो, तो मैं अभी उस स्टेज पे हूँ। लेकिन इवन देन आई फील कि अगर आप कॉल एनी की बात कर ले, एआई असिस्टेंट है ना आपका, अगर बिल्कुल ऐसे ही है। आपको वो असिस्ट कर रहा है आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग में, आपके इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव करने में, आप उससे कुछ भी पूछ ठीक। लें। जो सुबह 6 सही। बजे 7 बजे मुझे दिमाग में घूम रहा है कि अच्छा ये किधर से किससे पूछूं, इस वक्त सुबह सुबह तो मैं किसी से नहीं पूछ सकती, तो मैं चैट जीपीटी से कह सकती हूँ कि हे चैट जीपीटी, कैन यू गिव मी दिस सोल्यूशन। सो इसमें हाँ मैंने किसी का एग्जैक्टली। फायदा नहीं देखा, इसमें मैंने अपना सही। फायदा पहले ये मैंने आपको, यानी हम लोगों को जो मेरा भी मिसकंसेप्शन था कि पता नहीं मुझे तो ये आता नहीं है, मैं कैसे करूंगी। लेकिन जब आप किसी चीज में एंटर होते हैं ना लर्निंग में, तो आप उसको ठीक हो ये गया। असेस करें कि आप खुद उससे क्या सीख रहे हैं। तो सही एआई इज सही। एन असिस्टेंट फॉर मी। एआई को एज असिस्टेंट ही मैं बाकी टीचर्स, लोगों, हाउसवाइफ्स, बच्चे, क्या बड़े क्या बूढ़े क्या, सबके लिए मैं सही हो एडवाइस गया। करती हूँ कि कोई ना बिल्कुल। कोई एक दो चीजें, ये नहीं कि सब कुछ जो हम इस कोर्स में कर रहे हैं वो करें, लेकिन कुछ ना कुछ एआई के टूल्स को हर इंसान की जिंदगी में सहूलत देने के लिए हमें जरूर इसके टूल्स को यूज करना चाहिए टू मेक आवर लाइव्स सही। बेटर एंड बिल्कुल एक्सेसिबल फॉर मेनी थिंग्स एंड मेनी प्रोसीजर्स। सही हो गया। दैट्स तो भाई आप हमारे इस टॉक शो को जो है वो इंशाल्लाह ताला हम आगे भी रेहान के अलावा भी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म फ्री है। आप किसी भी हवाले से किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी
प्रोफेशन में आप काम करते हैं, अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और रेहान इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हैं एआई के हवाले से, आप कुछ भी जो है उनसे पूछना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें उनकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगी। जाने से पहले दो बातें हम पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की बात करेंगे। जमीर भाई लास्ट कमेंट कीजिएगा और मैम आप भी लास्ट कमेंट कीजिएगा, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। जुबैर भाई, मेरी एडवाइस है यूथ को कि अगर तो उन्होंने एआई स्किल नहीं सीखी तो एज अर्ली एज पॉसिबल उसको सीखें, क्योंकि फ्यूचर इसी में है। और उसके लिए मैं रेहान साहब का जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एकेडमी का और एआई टीचर इंस्टीट्यूट का, इसको मैं एंडोर्स करूंगा कि इसके थ्रू जो है ना वो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें। और किड्स के ठीक लिए है। तो ये ब्लेसिंग है ना कि घर बैठे बैठे वो इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो सही। कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में है भी तो ठीक है रहें, लेकिन इवनिंग में जो है ना वो इसकी जो है ना वो क्लासेस लें, ताकि जो मॉडर्न ठीक है। जो टूल्स हैं, जो जो एआई है एक्चुअली, उसके साथ वो इक्विप हो सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। सही है। मैम 1 मिनट आपके पास है और हमारे जो है प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, तो 1 मिनट आप अपने बारे में मतलब रेहान इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करें उसके बारे में बताइएगा, और पाकिस्तान की आवाम के हवाले से। मैं पहले तो आपने कहा था कि पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करें। बिल्कुल। मोहब्बत आप जब भी किसी के लिए किससे करते हैं तो उसका पहला जो प्रूफ होता है या उसकी आप जब एग्जाम्पल देना चाहते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वो ये होता है कि आप उसकी केयर करते हैं। तो आप अगर पाकिस्तान की आने वाली नस्लों की केयर करना चाहते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कर्जों के बोझ से निकालना चाहते हैं, तो मांगना छोड़ दें। अपने बच्चों को, अपने आने वाली यूथ को एआई से इंट्रोड्यूस करें, उन्हें स्किल सिखाएं, एआई सिखाएं। जो रेहान साहब ने को फॉलो करने का या उनसे इंस्पायर होने का भी यही रीज़न था कि रेहान साहब ने यानी टीन्स को टारगेट किया है। ये वो एज है जिसमें बच्चे की बेस आप अगर बना दें, उसको इंडिपेंडेंट कर दें, तो वो सारी उम्र एक जिम्मेदार शहरी बन के गुजारता है। उसको पता सही होता हो है कि गया। मैं जो भी सीख रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू है। तो लव पाकिस्तान, लर्न एआई, learn more and more for Pakistan to make your country a better living place. This is my जबरदस्त हो गया। तो भाई उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमने ये कोई एक नया सेशन स्टार्ट किया गपशप का। टॉक शॉक मेरा एक प्रोग्राम है, इसका एपिसोड नंबर 1 था। और आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और लिंक्डइन पे हैं तो कनेक्ट हो जाइए मुझसे। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में और मेरे प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू देने चाहते हैं, तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। एआई के हवाले से कोई भी डिस्कशन करनी है तो रेहान इंस्टीट्यूट का जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसका भी कॉन्टैक्ट नंबर। और हम क्या करते हैं, आपको फेसबुक का लिंक मौजूद होगा, उसमें जाकर के देखिएगा। और हम किस तरह से टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी आप देखिएगा। तो भाई जहां रहें आप सेफ रहें, और ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इसको आजमाइशों से निकाले और बेहतर पोजीशन में लेकर आए। किसी से मांगे नहीं, अपना खाएं, अपना पैदा करें, अपना खुद का जो है वो एक पाकिस्तान डेवलप करें, अच्छा और ग्रीन पाकिस्तान बनाएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला जहां रहेंगे खुश रहेंगे, इस उम्मीद के साथ, अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। God. अल्लाह हाफिज।